ग्लोब टेक्सटाइल का ये शेयर 2 रुपये 25 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 2 रुपये 25 पैसे का पेनी स्टॉक है। इसका सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर से है ये कंपनी। तो यहाँ पर देखिए 2 रुपये 25 पैसा इसका प्राइस अभी चल रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये स्टॉक BSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ NSE के ऊपर ही लिस्टेड है। तो देखिए, ये पेनी स्टॉक था 2 रुपये 85 पैसे का 2020 में। उसके बाद ये 7 रुपये तक पहुँच गया था। उसके बाद फिर से ये गिरकर 3 रुपये 27 पैसे पर आ गया था 2022 में। यहाँ पर देखिए 9 रुपये तक भी ये पहुँचा था 2022 में। उसके बाद 2022 में ही इसकी प्राइस 3 रुपये 27 पैसे पर आ चुकी थी। तो अगर यहाँ पर हर दिन अपर सर्किट लगे तो ये मत समझिए कि इस स्टॉक के अंदर तेजी आ गई है, क्योंकि इसका फंडामेंटल उतना कंप्लीट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है पिछले 1 साल से। तो यहाँ पर अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखा जाए तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 42% थी 1 साल पहले, और अब यहाँ पर 1 साल के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 31% हो चुकी है। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ। 1 साल पहले यहाँ पर देखिए एक साल पहले ये स्टॉक 4 रुपये के ऊपर मिलता था। अब इसकी प्राइस कम हो चुकी है। मतलब कि प्रमोटर्स ने 4 रुपये के ऊपर प्रमोटर्स ने 4 रुपये के ऊपर अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया और पब्लिक ने बाई कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि शेयर की प्राइस शुरुआत में 2 रुपये ही थी, लेकिन 4 रुपये तक पहुँची तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना रिस्क रहेगा, क्योंकि प्रमोटर्स ने 4 रुपये पर ही सेल कर दिया। अगर इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली होती तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल ही है। तो यहाँ पर इसका एनालाइज करेंगे। वॉल्यूम कंप्लीट है इसका, लेकिन इसका जो ये फंडामेंटल है, इसकी मार्केट कैप नेगेटिव है। 100 करोड़ ही इसकी मार्केट कैप है, ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर अगर इन्वेस्ट कर लिया तो लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी कोई अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। इसका PE रेशियो 15, ये देखा जाए 15 तो ये सही भी है, लेकिन ये टेक्सटाइल सेक्टर है, फिर भी ये पेनी स्टॉक है, मार्केट कैप 100 करोड़ ही है। तो यहाँ पर इसके ऊपर डेप्थ भी है 0.89 का, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो चुका। अब इसके ROE को देखें तो 3% ये कंप्लीट है। शेयर की प्राइस 2 रुपये 25 पैसा है, तो EPS 15 पैसा, तो ये भी कंप्लीट लग रहा है। लेकिन यहाँ पर लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो लॉस हो सकता है, ये बात समझिए। फेस वैल्यू 2 रुपये है। देखा जाए तो इसकी मार्केट कैप 100 करोड़ ही है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट अगर करोगे तो आने वाले टाइम में कोई अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, रिस्की ही होते हैं पेनी स्टॉक, इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए, पेनी स्टॉक बहुत ही रिस्की होते हैं, इसका फंडामेंटल उतना कंप्लीट नहीं लग रहा। अब इसका फाइनेंशियल को चेक करें तो देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पर देखिए 6 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर 2024 में किया था। मतलब कि ये कंपनी अभी तो प्रॉफिट में ही चल रही है। लेकिन ये बात देखिए, 1 साल पहले यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% से ज़्यादा थी, और 1 साल के बाद 31% हो चुकी है प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो देखिए 1 साल पहले स्टॉक की प्राइस 4 रुपये तक पहुँची थी, और जब स्टॉक की प्राइस गिरने वाली थी उस टाइम ही प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 10% कम कर दिया। तो यहाँ पर ये रिस्क रहेगा।
क्योंकि अगर कंपनी उतनी ही कंप्लीट चल रही थी तो फिर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल ही क्यों किया, ये भी एक सवाल बन जाता है। अब यहाँ पर इनके पास नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो 2024 में 30 करोड़ के इनके पास नॉन करंट एसेट्स थे, लेकिन 2022 में 34, 2023 में 33 और 2024 में 30, तो इनके नॉन करंट एसेट्स तो कम हो रहे हैं। जब इसके नॉन करंट एसेट्स भी कम हो रहे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम हो रही है, फंडामेंटल उतना कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। फिर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।